बेबाक तरीके से कहूं, इन्होंने अपनी सेवाएं पूरी की हैं। टोटल इन्होंने पर इनका सेवानिवृत्ति दिवस के रूप में हम यहाँ एमजीजीएस गुड़ापोंख में हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके साथ जो भी मेहमान यहाँ पधारे हैं उनका भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो हीरो हैं राज कपूर जी सर, जो अपने मंच पे सीट पे विराजमान है। जोरदार एक बार तालियां उनके स्वागत में कि एक शानदार राजकीय सेवा पूर्ण करते हुए आज इनका जो सेवानिवृत्ति दिवस हम मना रहे हैं। मैं प्रिंसिपल सर महोदय से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए। और राज कपूर जी के साथ आए हमारे मेहमान प्रेमपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए। अजय जी से मैं निवेदन करूंगा, अजय कुमार जी से, कि वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार एक बार तालियां हमारे अतिथि देवो भव की परंपरा को साकार करते हुए आज हमारे विद्यालय में राज कपूर जी सर के साथ जो मेहमान पधारे हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके सम्मान में पलक पावड़े हम बिछा रहे हैं। अब इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारे जो आज के हीरो राज कपूर जी, उनके सम्मान में सेवानिवृत्ति के इस उपलक्ष्य पे कि सर्वप्रथम मैं हमारे स्कूल के संस्था प्रधान माननीय प्रिंसिपल सर से मैं निवेदन करूंगा कि उनको साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर हमारे राज कपूर जी सर, प्यारे राज कपूर जी सर का सम्मान करें। एक शांत आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सर, राजेंद्र जी सर, महेश जी सर, नरपत जी सर, पीटीआई जी सर, गोपाल जी, समस्त स्टाफ साथी, साहब, भवन जी सर, अनिल महराज जी सर,
सिर्फ आप तालियां बजाते रहे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। इंद्राज जी सर, विमलेश जी सर, पिटिया जी, सतपाल जी, गोपाल जी, महराज जी सर, भगवान जी सर से निवेदन करूंगा कि हमारे विद्यालय में आए मेहमानों का भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। बातें नहीं, जोरदार तालियां। अतिथि देवो भव की परंपरा को यहाँ स्वीकार करते हुए
गोपाल जी, पीटीआई जी, मान जी, ये आप नहीं आइए, अरे आपको स्वागत करना है। राजकोट के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत। दत्पत जी सर, जो हमारा श्रीफल भेंट होता है वो राज कपूर जी को भेंट किया जा रहा है। जोरदार एक बार तालियां। और मैं सभी व्याख्याताओं से, वरिष्ठ अध्यापकों से निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार मंच पे आए और राज कपूर जोरदार एक बार तालियां कि सेवा दिवस के अवसर पर विद्यालय की ओर से जो भेंट यहाँ राज कपूर जी सर को करें। जोरदार एक बार तालियां। अनिल जी, बाबूजी, शिवकरण जी, देवराज जी, आ जाओ। के नीचे मंत्रालय के स्टाफ इनको जो अधिवार्षिकी सेवा समाप्ति का जो कार्य मुक्ति आदेश है वो भेंट किया जा रहा है। जोरदार एक बार तालियां। यही आज का मुख्य आकर्षण होता है कि इस प्रपत्र को प्राप्त करना। अब आगे मैं सतपाल जी सर से निवेदन करूंगा कि हमारे जो राज कपूर जी सर हमारे साथ रहे, 2 साल से ज्यादा वक्त इन्होंने बिताया हमारे साथ और एक बड़े भाई की तरह उन्होंने हमको प्यार दिया। शानदार, सहनशील और विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी श्रीमान राज कपूर जी सर, तो उनके सम्मान में मैं सतपाल जी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 शब्द कहें। आदरणीय प्रिंसिपल सर, विदा होने वाले राज कपूर जी सर, शानदार विद्वान स्टाफ और प्यारे बच्चों, राज कपूर जी सर का यहाँ मेरे सामने 2 साल का कार्यकाल रहा। ये अपने घर में जैसे दादा दादी के पास बच्चे खेलते हैं, उसी प्रकार से बच्चों ने इनसे बहुत प्रेम से क्लास में हंसते, बड़े आनंद से बच्चों ने इनके साथ रहे हैं। इस क्लास में ये चले जाते बच्चे पहले तालियां बजाने लग जाते कि राज कपूर जी सर आ गए, राज कपूर जी सर आ गए। इनका बड़ा शानदार एग्जाम में इनकी ड्यूटी आती तो भी सारे बच्चे बड़े आनंद से राज कपूर जी आ गए, आनंद हो गया। तो कहने का मतलब
हमारे स्कूल में भी आनंद, बच्चों में भी आनंद। और गांव के जो बुढ़े आदमी जी, ये सोनी जी आते हैं, अभी सोनी जी का ऑपरेशन कराया, यहाँ वो आते हैं, चींटियों के वो अनाज डालते हैं। वो ऑपरेशन करा के 6 महीने बाद में आए थे कल परसों ग्राउंड में। उन्होंने मेरे को किसी के बारे में पूरे स्टाफ से नहीं पूछा, ये कहा कि वो आपकी स्कूल में वो बूढ़े से गुरुजी हैं, उनसे बुलाओ। मैं इनको बुला कर ले गया, 1 घंटे तक वहाँ बातें की। यानी गांव के समाज के बूढ़े लोग भी इनसे बड़ा प्रेम करते थे, करते हैं। अब हम राज कपूर जी सर आज विदा हो रहे हैं, बड़ा खुशी की बात है। इनके घर पर आज शानदार मिठाई, दाल चूरमा, पूरी सब्जी, लाडू, जलेबी, रसगुल्ला सब। तो आप सभी को इनवाइट है वहां पर प्रसाद जिमो शाम को ठाट से। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये 100 साल तक जिए, ज्यादा जीना भी ठीक नहीं है। और अपने परिवार में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, समाज में आनंद से रहें और उनका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद, जय भारत। इंद्राजी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो भी 2 शब्द कहें। आदरणीय प्रिंसिपल सर, राज कपूर जी के साथ आए हुए मेहमान, स्टाफ साथी और प्रिय छात्र छात्रों, देखिए आज बहुत खुशी की बात है कि राज कपूर जी अपनी पूरी सर्विस करके वापस बिना किसी लाग लपट के हंसी खुशी से जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। और दुख की बात ये है कि हमारे से बिछड़ रहे हैं कि हम 2-3 साल से इनके साथ थे। राज कपूर जी का स्वभाव बहुत ही सरल और सीधा था, कभी भी इनको गुस्सा नहीं आता था। तो यहाँ इन्होंने अपना टाइम पास बहुत अच्छा किया है और आगे अपने परिवार के साथ अपना तालमेल बैठाए रखें और अपनी दिनचर्या सही रखें, जिससे क्या है कि इनका स्वास्थ्य सही रहे। क्योंकि घर पर भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करते रहें, अन्यथा रिटायरमेंट होने के बाद में बीमारियां ज़्यादा लागू हो जाती हैं, इसलिए घर पर भी कुछ करें। धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय विदा होने वाले हमारे साथी राज कपूर जी सर और उनके साथ पधारे हुए सभी का हमारे विद्यालय में स्वागत है। और राज कपूर जी ने हमारे साथ लगभग ढाई साल के लगभग बहुत ही अच्छी पारी खेली और हम इनको आगे भी भविष्य में याद करते रहेंगे। और राज कपूर जी आपके फ्यूचर की, भविष्य की शुभकामना चाहते हैं और आगे आप लगभग जैसे सतपाल जी सर ने बोला कि वैसे 100 साल तक आप पेंशन लेते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे गणित के व्याख्याता श्रीमान राज कपूर जी सर, तो साइंस से जो विभाग है, अब उनके जो डीन है वो विमलेश जी सर, जो अब इनके सेवानिवृत्ति दिवस पर राज कपूर जी के सम्मान में 2 शब्द। आदरणीय प्रिंसिपल सर, पधारे हुए मेहमानगण, मेरे प्रिय साथी और प्यारे बच्चों, लगभग 1 वर्ष से राज कपूर जी सर के साथ रहे हैं। इनकी एक विलक्षण प्रतिभा है। अपनी बुद्धिमानी को, अपनी जो है कैपेसिटी है, उसको हास्य के रूप में कहना इनकी एक अलग ही पहचान है। और एक सम्मानजनक पैसा समाज में जो होता है शिक्षक का, उसकी अनिवार्य आयु पूर्ण करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। समाज में ये अपना अनुभव है, उससे समाज को लाभान्वित करते रहेंगे। ये एक रिटायरमेंट है, अपने पैसे से है, न कि जीवन से। तो आगे उत्तरोत्तर समाज को इनका अनुभव मिलता रहेगा। धन्यवाद। भवनलाल जी सर, हमारे साइंस के वरिष्ठ अध्यापक, उनको मैं आमंत्रित करूं कि
एक साइंस से संकाय से जुड़े राज कपूर जी सर, तो उनके सम्मान में 2 शब्द। परम सम्माननीय प्रिंसिपल सर, पधारे हुए मेहमान गणों एवं विदा होने वाले राज कपूर जी सर, और इस विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद में मेरे घर पे इस विद्यालय से जाने वाले पहले अतिथि थे, और मेरे बच्चों ने पूरी कोशिश की कि उनकी वो सेवा हो कि ये दिन भी इनको याद रहे, और आपने भी वो आशीर्वाद दिया जिसको हमें ता जिंदगी याद रखेंगे। एक छोटी सी कविता के रूप में मैं जो है वो अपने शब्द हैं उनको जोड़ने की कोशिश करूँगा। चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। इतने बड़े जहाँ में कोई तो मीत होगा, इतने बड़े जहाँ में कोई तो मीत होगा। इश्क़ की बांसुरी में कोई तो गीत होगा। चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। हे राह के मुसाफिर, किस बात की है तेरी। चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। थैंक्स। जोरदार भंवर जी सर अपने गायन के माध्यम से जो राज कपूर जी के सम्मान में शब्द कहे। जोरदार एक बार तालियां भंवर जी सर के लिए कि एक गायन के माध्यम से इन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए। अब थोड़ा सा समय की कमी को देखते हुए इस प्रोग्राम में मैं अभी माननीय प्रिंसिपल सर महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर आदरणीय प्रधानाचार्य सर, विदा हुए आदरणीय गुरुतुल्य राज कपूर जी, परिवार से पधारे अतिथिगण, विद्वान साथी, विदुषी बहनें, प्यारे बच्चों, आज राज कपूर जी सर सेवानिवृत्ति से विद्यालय से जा रहे हैं, लेकिन जब मैं 10 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया था, विज्ञान संकाय के यही HOD सर थे। गणित अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कठिन विषय है, जिन्हें उन्होंने अपनी सरलता से, बखूबी से, अपने तरीके से अच्छा परिणाम दिया है। अब माध्यम कोई भी रहे, वो उन्हीं का हुनर है। जैसा कि सतपाल जी सर ने बताया कि सब बच्चे इन्हें दिल से चाहते हैं। पितृत्व भाव, दादा वाला भाव
जो भी कहें वो कूट कूट कर इनमें भरा है, क्योंकि आज एक नियमित राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन अब अपना ये पूर्ण ध्यान अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तों को देंगे पूर्ण समय। अपने जितने भी सामाजिक दायित्व इनके शेष रहे उन्हें बखूबी पूर्ण करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु रहेंगे और वो सभी सुख जो एक मानव का अधिकार है वो प्राप्त करेंगे। राज कपूर जी सर, समस्त स्टाफ की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार, सम्मान, आदर और ये स्नेह हम अपेक्षा करेंगे हमेशा इस विद्यालय पर आपका बना रहेगा। ये विद्यार्थी, ये बच्चे आपके हैं, आप जब चाहें इन्हें आशीष वचन देने यहाँ पधारे। विद्यालय परिवार आपको समय समय पर याद करेगा और विशेष तौर पर आप विद्यालय को याद करें, क्योंकि ये तो निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहती है। जैसे आपने बहुत अच्छे इस जमाने में जब इतनी आधुनिक दृष्टि से या यूँ कहे शिक्षा का जब आपने शुरू किया था और जब आप ये कार्यकाल समाप्त कर रहे हैं, बहुत सारे दौर आपने देखे हैं, बहुत सारे समाज और शिक्षा के अनुभव आपने बटोरे हैं। इन्हें अपने तक सीमित ना रखकर अपने चारों तरफ आपके गांव के विद्यालय, परिवार, जहां तक भी आप अपने गांव ज्ञान का प्रसार कर सके करें, बैठे नहीं, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से आज की तारीख में आप पूर्ण स्वस्थ हैं। आज के ज़माने में सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप, हमने जहाँ तक आपको देखा है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष और ध्यान रखें। जो भी घर में उपलब्ध, समाज में उपलब्ध कार्य हो, मन लगाकर उन्हें अभी की तरह करते आए वैसे ही करें। आपके परिवार, आपके बच्चों, मैडम, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि सर ने बहुत खुशी से, बहुत आनंद से बेदाग अपना कार्यकाल पूरा किया। बहुत सौभाग्यशाली है सर। और नियमित आपके जीवन में जब भी कोई उत्साह, हर्षोल्लास, कोई भी सामाजिक कार्य हो, आप हमें भी याद करें, हम भी आना चाहेंगे। एक बार फिर से अतिथि गणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विदा हो रहे गुरुतुल्य राज कपूर जी सर को सादर नमन और ढेर सारा स्नेह। धन्यवाद। अब मैं आज इस कार्यक्रम के हीरो, सेवानिवृत्ति लेने वाले हमारे गुरु श्रीमान राज कपूर जी सर से निवेदन करूंगा कि बच्चों को आशीर्वाद दें, उनका मार्गदर्शन करें और किस प्रकार से वो अपने जीवन को सफल बनाएं, तो थोड़ा सा इनको अपने अनुभव से टिप्स दें। श्रीमान राज कपूर जी सर। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, स्टाफ साथी, पधारे मेहमान एवं प्यारे बच्चों, एक अनमोल वचन है कि ईश्वर के हर फैसले से खुश रहेंगे। ईश्वर वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। इसी गांव में एक संत रहते थे, वो भिक्षा मांगते और आगे गांव में चले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ, वो चलते गए, शाम हो गई और उन्होंने देखा आगे तो एक बहुत बड़ा जंगल है, अब क्या करें, पीछे जाएं कि आगे जाएं। जैसे ही वो आगे गए, उन्हें एक पेड़ के नीचे एक गाय देखी। गनीमत है कि गाय दलदल में फंसी हुई थी। उन्होंने उसे निकालने की पूरी कोशिश की, मगर क्या करें, वो खुद भी फंसने लग गए। ये देख करके उस पेड़ पर से एक आवाज आई, अरे ओ बंधु, तुम क्या कर रहे हो? और मैं तो इस गाय को निकालूंगा, जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ और इसी पेड़ पर रहता हूँ। एक शेरनी यहाँ आते हैं और इस गाय का शिकार करके चले जाते हैं, ये रोज का ही काम होता है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने कहा, परेशान हो या नहीं हो, मैं आज इस गाय की रक्षा हर हाथ में ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मेरे प्राण भी चले जाए तभी मैं उसकी परवाह करने वाला नहीं हूँ। और ठीक है, तो और रात को आएगा और इसका शिकार करके चले जाएगा, आप देखते रहना। वो बंधु वहाँ सब थे ना, वो वहाँ पर खड़े खड़े देखते रहे। रात बीत गई, रात के 12 बज गए, सुबह होते हुए 4 भी बज गए।
और 4 बजे बाद में क्या देखते हैं, वहाँ ना तो कोई शेर आया ना कोई शेरनी आई, वो गाय भी गायब हो गई। जैसे टेलीविजन से लाइट चली जाती है ना तो वो चित्र गायब हो जाते हैं, वैसे ही वो गाय भी गायब हो गई। और वो संत भी चला गया। काफी देर सोचने के बाद में उसने देखा कि जीवन क्या है, तब उसे मालूम पड़ा कि हम जिए तो दूसरे के लिए जिए और मरे तो भी दूसरे के लिए मरे। धन्यवाद। प्राचार्य महोदय, समस्त स्टाफ, बच्चे बच्चियाँ, मुझे आज सौभाग्य मिला है कि मेरे साले साहिब की विदाई समारोह में 45 साल पुरानी बात याद आ गई। मैं आपकी इस विद्यालय में 45 साल पहले आया था। आपके यहाँ नजदीक कोप में बैंक की ब्रांच, उसमें ब्रांच मैनेजर था, मैं सेव किया और 45 साल बाद में आज आने का सौभाग्य मिला है। विशेष स्कूल में था, विशेष तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये स्कूल वैसे बहुत प्रसिद्ध रही थी, उसमें अब तो पता नहीं है मेरे को। उसमें मैं था तब यह कहावत थी कि जिले में अगर कोई भी बच्चा पास है तो गुड़ा में सेंट्रल लोगों पास हो जाएगा, तो उसमें बहुत प्रसिद्ध थी। अभी पता नहीं था क्या। स्कूल बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी चली हुई है। अब ठीक है, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे वहाँ क्लाइमेट नहीं था। फिर से सामने आप लोगों ने इतने अच्छे बच्चे, इतने 500, 550, 600 किए हैं। ये आप सभी स्टाफ और आपके प्रिंसिपल का योगदान है कि बच्चों को तो अपने दिनों तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल रहा नहीं है। यहाँ पर अशिक्षा रही है, गार्जियन भी इतने शिक्षित नहीं थे। मैं उसमें देखता था वो मतलब कि बहुत ही विचित्र स्थिति। यहाँ तो बहुत चेंज हो गया है, कोई साधन भी नहीं था। यहाँ आपके चौरा जाने के लिए भी आप भाई उदयपुरवाड़ी घूम करके 40 किलोमीटर रन होकर के वहाँ घुड़ाई आना पड़ता था, बहुत बैकवर्ड था। हाँ तो बहुत काफी रोड़े हो गए, साधन खूब अच्छा हो गया है। और मेरा तो बच्चों को यही है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, यहाँ इतने अच्छे टीचर हैं, आपको सारी सुविधा उपलब्ध है। आजकल देखा देखिए लोग कहते प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी आपकी गवर्नमेंट स्कूल में। सारे ट्रेंड स्टाफ है। आपको गुरु से पूछना चाहिए कि क्या कमी है, क्या चीज है। और मेरा गुरु से भी ये निवेदन है कि माँ बाप ने आप लोगों को बच्चे सौंपे हैं, आपका दायित्व बढ़ता है उन बच्चों को तरह से आगे भविष्य के, ये आगे भविष्य है देश की। तो बच्चों को भी है मेरा निवेदन है प्रेम से कि आप अच्छा पढ़ें, खूब अच्छे पढ़ें, तरक्की करोगे आप पर। और यही उम्र है पढ़ने की, उधर उधर फालतू में करने टाइम पास नहीं करना चाहिए। और गुरुओं से भी मेरा यह है आग्रह कि बच्चों को आप एक बच्चों को आप इस ढंग से पढ़ाएंगे जैसे अपने खुद के बच्चे ही हो। मेरे याद है मेरे लॉकडाउन था तभी रात 2 बजे स्कूल में थे, 2 जने स्टाफ थे। वो एक स्टाफ है वो सोने चांदी का काम करता था, अटेंडेंस करता चला जाता। ये मेरे कहते यार ये स्थिति है, वो तो अपना काम करो। ये ने अपने सभी बच्चों को वो अच्छा उन्होंने पढ़ाया। वो उसका क्रम था कि वो ड्यूटी नहीं कर रहा, लेकिन जो कर्म करेगा उसके ऊपर वाला ईश्वर भी सुनता है। जो अपने कर्म से विमुख होता है उसको आगे भुगतना भी पड़ता है। तो आप अच्छा पढ़ाई करें, बच्चों भी अच्छा तरीके से पढ़े, उनके भविष्य के उज्जवल की कामना करता हूँ। और सारे साहब ये रिटायर हो रहे हैं, कुछ करते रहेंगे और इनके भी स्वस्थ की कामना करता हूँ, दीर्घायु हो और सबसे बच्चों को स्कूल से संभालते हुए रहे। आगे भी बच्चों को ऐसा करो कि जैसे मैथ एक बहुत सब्जेक्ट है, बच्चों को गरीब बच्चे जो सहाय उनको आप पढ़ाओ, तरह से उनको लोगों के भाई आपके उस सराउंडिंग एरिया में तो वहाँ भी काफी स्कोप साइंस का और इंग्लिश का और साइंस इनका सबका अच्छा स्कोप है। तो एक तो चिकित्सक और एक गुरु या दोनों कभी रिटायर नहीं होते और कुछ है आगे वो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा सभी आप सौभाग्य है कि आप सब स्टाफ से और आपका मेरा सब बच्चों से मेरा अच्छा मिलना हुआ, बहुत खुशी की बात है। और सभी स्टाफ को धन्यवाद, राजकुमार जी को धन्यवाद। इनको आप नए जीवन में एक रिटायर नहीं हो रहे हैं, यह एक बोनस की लाइफ जिएंगे आप, समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे आप। इतने दिन तो रुचि है, आप पहले पढ़ाई की, घर वालों नहीं है कि आप फिर नौकरी लगे, आबाद आप जिंदगी चलती रही। अभी रिलैक्स आप तरीके से करो, समाज की सेवा भी करो, परिवार की भी करो और सबसे लोगों को मिलते जुलते रहो। धन्यवाद। सर पर 2 शब्द है। आदरणीय मेरे साथी श्री महिपाल जी, विद्वान स्टाफगण, जीजाश्री, मेरे साथ पधारे हुए मेरे साथी,
भावी पीढ़ी के निर्माता बालक और बालिकाओं, आज बड़ा गर्व का दिन है कि हमारे भ्राता श्री अपनी 35 साल की बेदाग नौकरी करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब हमें हमारे परिवार में एक ही बहुत ही सहयोग मिलेगा और आपके साथ 2-2.5 साल रहे, इसमें महिपाल जी ने बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ, क्योंकि सीधे आदमी को 2-2.5 साल तक और ऐसे विद्यालय में बहुत सहयोग किया। आपका स्टाफ के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं इस सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव के रूप में मैं श्रीमान प्रिंसिपल सर को निवेदन करूंगा कि राज कपूर जी सर के इस सेवानिवृत्ति दिवस पे और आने वाले हमारे जो मेहमान हमारे विद्यालय में इनके साथ पधारे हैं, उनके अभिनंदन के रूप में, स्वागत के रूप में 2 शब्द करें। माता को कोटि से वंदन। आज के कार्यक्रम के हीरो श्री राज कपूर जी, आपके स्वागत सत्कार में शरीक होने, चश्मदीद गवाह बनने के निमित्त पधारे हुए मेहमानगण, हमारी डेडिकेटेड एमजीजीएस गुड़ागों की टीम और देश की भावी आशाओं। आपने देखा कि कोई व्यक्ति कोई यात्रा प्रारंभ करता है, डेफिनेटली वो एक पीक पर, एक चरम पर पहुंचता है, उसके पश्चात उन्हें उसको दूसरे रूप में जाना पड़ता है। ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। सेवा में आप आए, उसके पश्चात जैसे आपका एक निर्धारित शेड्यूल है, उस तय शेड्यूल में आपने वो जर्नी पूरी की। ये एक ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन चलती है, कोई जम्मू उतरता है, कोई जयपुर उतरते हैं, जहाँ जिसका डेस्टिनेशन होता है वहाँ वो ड्रॉप हो जाते हैं। शेष यात्रा में अगर उम्दा विचार है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है और साथ ही साथ अगर आपने ये सोच रखा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, आप वो भी करें। हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें अभी साझा कर रहे थे कि हम सभी आभारी हैं, क्योंकि आप सबसे पहले इस रूप में इस धरा पर आए। हम हमेशा हमारे उद्बोधन में बात शेयर करते हैं कि वी आर जस्ट आफ्टर टू गॉड। ईश्वर के तुरंत बाद आप ही हैं। आप क्रिएटर हैं, रचनाकार हैं। आपने अपने 35 वर्ष के शिक्षा जगत में जो योगदान दिया सराहनीय है। आपने अच्छी पारी खेली। हम हमेशा एक बात साझा करते हैं कि आपका किरदार ऐसा हो कि पर्दा गिरे तब तालियां बजे। डेफिनेटली आपने अच्छा वर्क किया है। 2 वर्षों से हमें भी यहाँ आपका सानिध्य मिला है। जिस दिन पहले आप रजिस्टर में सिग्नेचर करने के निमित्त मेरे पास आतुर हुए तो मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम। आपने बताया सर राज कपूर फ्रॉम सूराकाबाद। देन आई रिमेम्बर्ड दैट देयर इज ए फेलो मिस्टर अजय कुमार सूरा। He is my BA fellow also. Then I called him that do you know Ajay Kumar Ji Sura? Then he told me that yes, he is my younger brother. That day I decided that whatever the result, but we have to keep always in our mind that he belongs to that family. And I did that due to my learned team. Definitely, they also cooperated me. Otherwise, it's not easy to play this type of role, because this is a block level English medium school, and we are sitting here directly in Rajasthan government. Normally, people say that this is capital of Rajasthan. बच्चों में हम सब में ऊर्जा आती थी। आपको देखकर हम अपने कर्तव्य पर अग्रसर होते थे।
सदैव माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए आपको हमेशा ये ध्यान रखते हुए कि डेफिनेटली राज कपूर जी 6 किलोमीटर पैदल शुरू के बाद से बस स्टैंड आते हैं, वहाँ से चल के फिर दूसरी बस पकड़ते हैं, फिर झुंझुनू से क्रूजर पकड़ते हैं और फिर यहाँ आते हैं। इस उम्र में आप इतना जज्बा रखते हैं और आप में हमेशा पॉजिटिविटी रही। हम आपके लिए एक माँ की भांति हैं, एक माँ के लिए सभी बराबर हैं। कोई व्यक्ति थोड़ा कम काम करे, किसी में कैसा हुनर है, आप में जो हुनर था, जैसे हमने देखा जब भी आपको लगा कि यहाँ विद्यालय में कहीं कोई साफ सफाई का इश्यू है, आपने तुरंत बच्चों को साथ लिया कि सफाई कर दे। जैसे आपको लगा कि पेड़ पौधों में कहीं पानी की आवश्यकता है, आपने वहाँ आप अपना कोई मिशन निर्धारित करें और आप जो आपके आसपास में शिक्षा से वंचित या जो अभावग्रस्त लोग हैं उनमें आप अपने सत्कर्मों की आहुति देंगे। आपने यहाँ अच्छा काम किया। एक मुखिया होने के नाते हमने कभी आपको कोई आदेश या कभी कोई थोड़ा सा ही बोला यस कम हियर व्हाट यू आर डूइंग, आप उसको हमारी झोली में डाल दें, वैसे हम वापस नहीं लेते क्योंकि वो हमारे जॉब का एक हिस्सा है। वो हमें कहना ही होता है, वो हमारे जॉब चार्ट में लिखा हुआ है कि आपको ये कहना है, लेकिन फिर भी हमने आपका वो मान सम्मान रखा। जैसे अजय कुमार जी के बड़े भाई साहब हैं तो हमारे भी बड़े भाई साहब, वो मान सम्मान हमने सदैव हृदय में संजोए रखा है। आपका जो सेवानिवृत्ति के पश्चात, राजकीय सेवा के पश्चात आपका शेष जो जीवन है, आप इसको अच्छे से टाइम टेबल बना करके समाज हित में, देश हित में और जहाँ संभव हो, अभी मैनेजर सर अपने से एक बात अपनी साझा की है कि आप से बड़ी उम्मीद है, तो आप ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहें और डेफिनेटली आप करेंगे, क्योंकि आप जिस परिवार से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, केवल औपचारिक रूप से हम लोग मूंछे रखते हैं, हमारे मूंछे नीचे नहीं होंगे। आप जरूर अच्छे कर्म शेष जीवन में करेंगे और ये द्वार आपके लिए 24 घंटे खुला है। आप जब भी आए आपका स्वागत है। आप बच्चों को आशीर्वाद दें, आपके शेष जीवन के लंबे दीर्घायु होने की कामना करते हैं। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन करता है। वो डेफिनेटली अपनी पहचान छोड़ के जाता है। आपने विद्यालय के विकास के लिए, अर्थात विद्यालय को जो जिस वस्तु की आवश्यकता है, इसके लिए आपने विद्यालय को 28,000 रुपये नकद दिए हैं। हम हमारी टीम से गुजारिश करेंगे कि टीम विद्यालय में टॉप प्रायोरिटी में किसकी आवश्यकता है, उस वस्तु की आप पहचान करें, देखें क्या लाना है और अविलंब आप करें करके राज कपूर जी सर को पुनः याद करते हुए उनके साथ यहाँ वो वस्तु रखते हुए फोटो बनवाएं। आप इसको सुनिश्चित करें। आपके यहाँ आगमन पर विद्यालय परिवार बेहद खुश। थोड़ा गम ये है कि जब भी राज कपूर जी रेगुलर आ रहे होते हैं, ये मुझे प्रातः गुड मॉर्निंग सर जरूर लिखते थे और मैं हाथ जोड़ता था। आप मेरा व्हाट्सएप वॉलपेपर चेक कर सकते हैं और जब मैं हाथ जोड़ता था तब राज कपूर जी हाँ जी लिखते थे। वो स्वाद शायद आगे चखने को नहीं मिले। आप इस परंपरा को जरूर बनाए रखना। भले आप राजकीय सेवा में नहीं है, लेकिन आप इस स्नेह को बनाए रखें, इस आशीर्वाद को आप बनाए रखेंगे। आप खूब फले फूले, उत्तम स्वास्थ्य हो, आप दीर्घायु बने, आपका आशीर्वाद इसी तरह से हमारे बच्चों पर, हमारे पर बना रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। This retirement program, I would like to draw your attention. Raj Kapoor sir declared 28,000 rupees for the school development. Clap your hands in the honor of Raj Kapoor sir. Join your big hands. For today, the retirement program, I heartily congratulate to Raj Kapoor sir. They will do the good job for their society and your home and your kids and all the students who taught you
So, in this retirement end program, I heartily congratulate to all the guests who came here and gave the valuable time for us and suggest and give the tips to the students. I declare the end of the program. Thank you. अपने आराम से